अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। गैर कानूनी तामीरात के नाम पर SMC श्रीनगर का जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर्स का एहतजाज। कोई भी कानून हमें किसी की रोजी रोटी काटने की इजाजत नहीं देता है, डिप्टी मेयर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बयान। वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन भी अहम कारोबारी और तिजारती इदारे बंद, लोग भी घरों में महसूर। एक बार फिर तेल और गैस की कीमतों में इजाफा मुमकिन, आलमी मंडी में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफा। MEIL को मिला 7 रियासतों के 12 इलाकों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का ठेका। बजट सेशन के दौरान हुकूमत को घेरने की कोशिश, कांग्रेस पार्टी हम ख्याल जमातों के साथ यकजुबान। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग के खतरनाक इरादे, सरहदों पर S-anti एयरक्राफ्ट मिसाइल नस्ब। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो वो रूस पर सख्त पाबंदियां आयद कर देगा, अमरीकी वजीर दिफा की रूस को धमकी। हिंदुस्तान यूक्रेन के मसले का पुरअमन हल तलाश करने के हक में भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान का बयान। बैतुल मुकद्दस में बर्फबारी के बायस शहरी जिंदगी मुतासिर, बर्फबारी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। बलूचिस्तान में बम धमाके के नतीजे में साबिक पाकिस्तानी सूबाई वजीर दाखिला के करीबी रिश्तेदार समेत 4 अफराद हलाक। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद साबिक अफगान सरकारी मुलाजमीन भी बेरोजगार, मजदूरी पर मजबूर। और इसराइल के सदर इसाक हर्जोग कल से मुत्तहिदा अरब इमारात के सरकारी 2 रोजा दौरे पर। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, श्रीनगर में आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर्स ने श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि गुज़श्ता रोज़ श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने श्रीनगर के कई इलाकों में सड़कों और फुटपाथों पर गैर कानूनी तामीरात के नाम पर लाल चौक, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, महाराजा बाजार और जहांगीर चौक में कार्रवाइयां अंजाम दी है। और इस दौरान जिस तरह उन्होंने दुकानदारों और रेडाबानों से गैर इंसानी सलूक किया है, वो एक लम्हा फिक्रिया है। पेश है ये रिपोर्ट। आज की जो सीमा है वो बाहर हो चुकी है, क्योंकि कल जब आपने देखा जो एक बुजुर्ग शख्स है वो मोहलत भी मांग रहा था, तब भी उसको टाइम नहीं दिया गया। उसके बाद SMC से एक स्टेटमेंट आया कि एक दुकान वाला है। मुझे खुदारा दिखाइए, अगर आपका इतना ये जो कड़वा झूठ है इसको प्रूव कर दीजिए कि कहाँ उसका दुकान है। एंड अगर शहर में जो बर्बादी है, जो मॉन्स्टर जंगल, कंक्रीटेड जंगल शहर को बनाया गया, जो बड़े बड़े रसूखदार है उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, उनके लिए क्या ये SMC कमिश्नर साहब ये इनकी नींद तब जागी नहीं होती है? ये खाली गरीब के लिए है। एंड आई एम नॉट सपोर्टिंग एनक्रोचमेंट्स। अगर आपको एनक्रोचमेंट्स क्लियर करनी है, देयर शुड बी प्रॉपर वेंडिंग जोन्स। आप भी तो बड़े बड़े नारे देते हैं स्मार्ट सिटी के। स्मार्ट सिटी में तो प्रॉपर वेंडिंग जोन्स होने चाहिए। कहाँ हिंदुस्तान में कोई एक जगह बोलो कि जहाँ पे वेंडर्स नहीं है? आपकी दिल्ली के लाजपत नगर में, जामिया मस्जिद में, आप बॉम्बे जाओ, बेंगलोर जाओ, हर एक जगह पे। अगर आप कंजेक्शन के बहाने करते, जब आपने वो हमारा खून का पैसा, जब आपने वो शो कॉल्ड ड्रामा किया रोड को पेंट करके, कहाँ है वो आज वो पेंट? तब कंजेक्शन नहीं होती शहर में। और मैं पूरे शहर के लोगों से अपील करूंगा, आप लोग इसलिए उठ जाओ, बिकॉज जब कोई सरमायादार या बड़ा कोई बिल्डिंग बनाता है, अगर उसकी बिल्डिंग पे कोई जाता है 100 लोग उठ जाते हैं, लेकिन जब गरीब की बात आती है कोई अपना मुंह नहीं खोलता है। मेरी अपील रहेगी LG एडमिनिस्ट्रेशन से, ऐसे जो आपने जयपुर से यहाँ लोग भेजे, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज दे हैव नो स्टेक। इनको पता ही नहीं है कैसे लोगों के साथ यहाँ डील करना है। वी हैव टू डील, वी हैव टू फाइट इलेक्शंस टुमारो, वी हैव टू सीक वोट्स। बट अनफॉर्चुनेटली आप गरीब को छेड़ोगे यार। खुदारा बताओ, हमने पिछले 3 सालों से यहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस देखा है, कहाँ जाएंगे ये लोग? वही डिप्टी मेयर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी कल के वाक़े के खिलाफ जबरदस्त मजम्मत की है और कहा कि
कोई भी कानून हमें किसी की रोजी रोटी काटने की इजाज़त नहीं देता है। उन्होंने कहा कि जो लोग आज फुटपाथों पर रेहड़ी लगा रहे हैं वो भी अच्छे तिजारत पेशा लोग थे, लेकिन पिछले 3 सालों के नामासाइद हालात ने उन्हें पटरी पर ला खड़ा किया है। देखिए, कल जो ये वारदात हुई है, हम इसको वारदात ही कहेंगे, क्योंकि हमें किसी कानून ने ये इजाज़त नहीं दिया है कि हम किसी की रोज़ी रोटी यहाँ पे बंद करें। आप बखूबी सारे जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने यहाँ के हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि यहाँ पे हालात कितने ख़राब रहे पिछले सालों में। ये जो लोग आज रेडों पे अपना रोज़ी रोटी कमाते हैं, अपना कारोबार चलाते हैं, ये भी कभी आसूदा हाल हुआ करते थे, मगर जिन हालातों की वजह से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे 3-3 4-4 महीने बंद रहा, तो ऐसे में घर का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। और ये लोग भी अपना सर्वाइवल ढूंढने के लिए सड़कों पे अपना रोज़गार दिन भर ढूंढते रहते हैं। जब हमने यहाँ पे ये कॉरपोरेशन आई 2018 में, हमने यहाँ पे कॉरपोरेशन में कदम रखा, तब भी ये एनक्रोचमेंट थी। आज अगर मेयर साहब बोल रहे हैं कि हमने इस चीज़ के लिए ऐसा किया है वैसा किया है, कुछ नहीं किया है। हमने इन चीज़ों लोगों के लिए कुछ नहीं सोचा है अभी, ना हम सोच पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कश्मीर में बेरोज़गारी कितनी बड़ी है। हम अपने श्रीनगर की बात करेंगे, आप देखिए कि यहाँ पे रेडे वाले कितने हैं। जो श्रीनगर शहर के अनरजिस्टर्ड रेडे वाले हैं, कल मेयर साहब भी बता रहे थे, उनका आंकड़ा 26,000 के करीब है जो अनरजिस्टर्ड है। तो इनकी बाज़ात आबादकारी के लिए हमें सोचना पड़ेगा, हमें गवर्नमेंट को लिखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि यहाँ पे कुछ वेंडिंग जोन्स की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि इनको कहाँ पे रिहेबिलिटेट किया जाए, ताकि ये भी अपना जो गृहस्थी है, घर गृहस्थी है, वो भी आराम से ये चला सके। वादी कश्मीर में कोरोना की ताज़ा लहर की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन भी श्रीनगर के अहम कारोबारी और तिजारती इदारे बंद रहे। यहाँ तक कि सड़कों पर ट्रैफिक की नकलो हरकत में काफ़ी कमी देखने को मिली और लोग भी अपने अपने घरों में ही मासूर रहे। इसी दौरान श्रीनगर समेत वादी के सभी अजला में पुलिस एहलकार सड़कों पर गश्त करते नजर आए। आलमी मंडी में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफे का रुझान जारी है। खाम तेल की कीमत 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक खाम तेल $91 फी बैरल की सतह पर आ गया और ये अक्टूबर 2014 के बाद अब तक की सबसे ज्यादा कीमत है। इसके अलावा आलमी मंडी में गैस की कीमत में भी 12% इजाफा हुआ है। माहरीन का मानना है कि अगर आलमी मंडी में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफे का रुझान इसी तरह जारी रहा तो भारत में एक बार फिर तेल और गैस की कीमतों में इजाफा मुमकिन है। कांग्रेस जराये ने बताया कि पीर से शुरू होने वाले बजट सेशन में कांग्रेस पार्टी हम ख्याल जमातों के साथ किसानों के मसाइल, चीनी तजावुजात, कोरोना मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज, पब्लिक सेक्टर कंपनी एयर इंडिया को प्राइवेट को फरोख्त और आम से जुड़े दीगर मसाइल पर हुकूमत को घेरेगा। याद रहे ये फैसला कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी की सदारत में एक मीटिंग में लिया गया है। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग के खतरनाक बादल मंडलाते नजर आ रहे हैं। रूसी वजारती दिफा के मुताबिक रूस ने वफाकी अफवाज का मुआयना करने के लिए बेलारूस में 1 दर्जन पेंटर एस्तयार शिकन मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं। रूस की जमहूरिया बेलारूस में दोबारा तैनाती जारी है। रूस ने पेंटर एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और गन बटालियन को सरहद तक पहुंचा दिया है। वाज़ेह रहे रूस ने गुज़श्ता हफ्ते यूक्रेन से लगने वाले सरहद पर 1 लाख से जायद फौजों को तैनात किया है। अमरीकी महकमे दिफा के तर्जमान जॉन कर्बी के मुताबिक अमरीकी वजीर दिफा और फ्रांसीसी वजीर दिफा ने यूक्रेन के बहरान के दरमियान नेटो इत्तेहादियों और इत्तेहाद को मजबूत करने की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया। कर्बी ने कहा कि अमरीकी वजीर दिफा और फ्रांसीसी वजीर दिफा ने मगरबी सरहद और बेलारूस में रूस की बढ़ती हुई फौजी सरगर्मियों पर भी तबादला ख्याल किया। वहीं अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला किया तो वो रूस पर सख्त पाबंदियां आयद कर देगा।
इधर हिंदुस्तान ने यूक्रेन के मसले का सफारती कोशिशों से पुरअमन हल तलाश किए जाने पर जोर दिया है ताकि खिते में अमन और इस्तेकाम कायम रहे। वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा कि हम यूक्रेन से मुतलिक तमाम वाक़ात बिलखुसूस अमरीका और रूस के दरमियान आला सतही बातचीत को बगौर देख रहे हैं। बैतुल मुकद्दस में सर्दी की शदीद लहर और बर्फबारी के बाद शहरी जिंदगी मुतासर हो गई, जबकि स्कूल, तिजारती इदारे और बैंक बंद हो गए हैं। फ़लस्तीनी महकमे मौसमियात ने तवक्को ज़ाहिर की है कि इतवार और सोमवार की दरमियानी रात को फिर से मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस में बर्फबारी की शिदत में मज़ीद इजाफा होगा। उधर पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ज़िला डेरा बख्ती में बम धमाके के नतीजे में साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बख्ती के करीबी रिश्तेदार समेत 4 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। डेरा बख्ती से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर दाखिला बलूचिस्तान सेनेटर सरफराज अहमद बख्ती ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान की सूबाई और इमरान खान की हुकूमत लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो रही है। ये सूरत हाल लोगों को अपने तौर पर इकदाम करने पर मजबूर करेगी। बलूचिस्तान में हुकूमती रिट नाफिज करने की ज़रूरत है और रियासत कब तक मासूम लोगों पर ऐसे हमलों को बर्दाश्त करती रहेगी। याद रहे, बलूचिस्तान के जिला केश में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर BRA के एक जोरदार हमले में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 एहलकार हलाक हो गए, जबकि जवाबी हमले में एक BRA का कमांडर भी मारा गया और 3 को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। पाकिस्तान के ISPR की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर यह हमला 25 और 26 जनवरी की दरमियानी रात को किया गया। वहीं अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद मुल्क में बेरोजगारी इंतहाई उरूज पर है। दीगर शहरों की तरह सरकारी मुलाजमीन भी बेरोजगार हुए हैं, जिनमें से बेशतर सरकारी मुलाजमीन जमरूद की कानों में मजदूरी कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और अक्सर लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो रहा है। इसराइल के सदर इसाक हर्जोग कल मुत्तहिदा अरब इमारात का सरकारी दौरे पर जा रहे हैं। वाज़ेह रहे, ये इसराइली सदर का पहला आला तरीन सतही का सफारती दौरा होगा। इस दौरे के मौके पर इसराइली खातून अव्वल सदर के हमरा होंगी। अपने दौरे के दौरान इसराइली सदर इसाक हर्जोग मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद शेख बिन जैद से भी मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमार इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। बी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।